बाजार के पहले दिन यानी 10 जुलाई को आइए जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में डीलर्स ने कमाई के लिए दांव चला है। बाजार कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सपोर्ट के दम पर निफ्टी 0.25% ऊपर निकल गया, लेकिन बैंक निफ्टी और मिड कैप में दबाव नजर आया। RSIL के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय होने से रिलायंस में जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर 4% के उछाल के साथ इस साल के हाई पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 18 लाख करोड़ रुपए की पार निकल गया। वहीं कमजोर बाजार में भी मेटल शेयर चमके। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1.5% चढ़ा। टाटा स्टील 3% उछला। इसके साथ ही सेल, JSPL, JSW स्टील में भी 2% की तेजी नजर आई। इस बीच कमाई के लिए डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स पर डीलर्स ने दांव चला है, आइए जानते हैं। HCL टेक के शेयरों में डीलर्स ने मंदी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स ने कहा है कि HCL टेक के शेयर में बिकवाली करने से कमाई होगी। नतीजों से पहले डीलर्स की इस शेयर पे STBT यानी आज बेचने और कल खरीदने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को बेच दिया है तो कल इसे खरीद सकते हैं। इस शेयर में HNIs ने बिकवाली की है। शेयर में नए शॉर्ट बने हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट 10% बढ़ा है। एस्कॉर्ट्स दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलिंग रूम्स में दिग्गज ऑटो स्टॉक एस्कॉर्ट्स में जोरदार एक्शन देखने को मिला। इस शेयर में घरेलू फंड्स की तरफ से जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। डीलर्स के मुताबिक इस स्टॉक पर ऊपर की तरफ 2325 से 2350 रुपए का स्तर मुमकिन है। इस शेयर में खरीदारी हुई है। इसके साथ ही इसका ओपन इंटरेस्ट 18% बढ़ा है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपनी क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।